इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की स्पीच से नया सियासी घमासान खड़ा हो गया है। यहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव तो साझा किए, लेकिन इसके साथ ही एक सनसनीखेज दावा भी कर डाला और कहा कि उनके फोन में पेगासस था और उनकी जासूसी की जा रही थी। अपने स्पीच में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। तो राहुल के बयान पर नया घमासान मच गया है। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री से नफरत पर देश को बदनाम कर रही है कांग्रेस। भारत में चुनाव हारे तो विदेशी धरती पर रोना धोना करती है कांग्रेस। राहुल गांधी के दिमाग में पेगासस बैठा है। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। तो अनुराग ठाकुर को आपने सुना, राहुल गांधी पर पलटवार किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राहुल का मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये राहुल गांधी का कहना है। मेरे और कई बड़े नेताओं के फोन में पेगासस मौजूद था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया जिसके जरिए जासूसी की जा रही थी। The institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. तो किस तरह का दबाव महसूस करते हैं राहुल गांधी, ये उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर इस तरह के बयान दिए। और कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। सिख और मुस्लिमों को भारत का नहीं मानते प्रधानमंत्री मोदी, बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. Right? I don't agree with him.